अल्लाहु अकबर अल्लाह। 31 जनवरी थी, साल था 2020। ब्रिटेन की घड़ी में रात के 12 बजने के साथ ही ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। वो उस वक्त धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी थी या ब्रिटेन की वेटिकन छोड़कर मक्का में नमाज पढ़ने की तैयारी। अब साफ हो गया, क्योंकि कुछ साल पहले मौलाना अंजुम और उमर खान ने एक भविष्यवाणी की थी। कहा था, हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो यूनाइटेड स्टेट किंगडम के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है, उसके ऊपर इस्लाम का झंडा फहराता देखना चाहते हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि एप्स्टीन फाइल में ब्रिटेन में सरकार गिर रही है और शबाना महमूद, अभी जो ब्रिटेन की गृह मंत्री है, वो प्रधानमंत्री बनने जा रही है। هاني جا فرصة لدس مدن بروجيكي زور قورية أو كنيسة بإذن الله تحويله ببو مزقود। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। वो देश जो कभी दम भरा करता था कि उसके राज में सूरज अस्त नहीं होता, आज वो देश खुद को अस्त होने की तैयारी में झोंक चुका है। 23 जून थी, साल था 2016, जब ब्रिटेन के मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जनादेश दिया था। उस वक्त जनमत संग्रह में तकरीबन 52% मतदाताओं ने ब्रेग्जिट का समर्थन और 48% तकरीबन इसका विरोध किया था। यानी इस 52% में मुसलमान थे, वामपंथी थे, कथित मानवाधिकार का चोंगा पहने हुए थे, धर्मनिरपेक्षता के नशे में झूम रहे ब्रिटिश लोग थे, जबकि ब्रिटेन को इस्लाम से मुक्त देखने वाले 48% लोग इसके खिलाफ थे। 4% पर यह पूरा खेल हुआ था। ठीक ऐसे जैसे 4 लोग 50-60 लोगों की भरी बस को लूट ले जाते हैं। असल में यूरोपीय संघ के 28 देश थे। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो छोटे छोटे देश थे, लेकिन एकजुट होकर ताकत के हिसाब से मजबूत थे। तो यूरोप पर इस्लामवाद का झंडा बुलंद करने के लिए सबसे पहले इस मजबूती को तोड़ना जरूरी था। इसके लिए सबसे पहले ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकाला था। अब वो 27 देश रह गए, लेकिन इसके कुछ साल पीछे चले तो एक एक कड़ी जुड़कर सामने आ जाएगी। असल में कैलिफोर्निया की हंटिंगटन पुस्तकालय में लैटिन भाषा में लिखी एक हस्तलिपि रखी है। इसके लेखक कोई यहूदी है जिनका नाम है बाप्तिस्ता। हस्तलिपि में भविष्यवाणी की है और शुरुआत एक मानचित्र से हुई। उसमें सन 639 से लेकर 1514 के बीच की दुनिया को उकेरा गया है। लेखक ने यूरोप में इस्लाम के फैलने और इस्लाम द्वारा दुनिया पर कब्जा किए जाने की चेतावनी देते हुए इसे ईसाई देशों के लिए खतरा बताया था। लेकिन यूरोप के नेताओं ने उस किताब को नज़रअंदाज कर दिया। नतीजा आज दिख रहा है। कुछ क्लिप देख लीजिए जो पिछले दिनों ब्रिटेन में देखने को मिली थी। हालात ये है आज कि नकाब और हिजाब देखे बिना घर से निकलना मुश्किल है। जुम्मे को मुस्लिम मस्जिदों से निकलकर सड़कों के किनारे आ जाते हैं। पूर्वी लंदन में तो मेलिसा और माइकल की तुलना में स्कूल रजिस्टर में मोहम्मद और आसिफा जैसे नामों को कहीं अधिक बार बुलाया जाता है। 2021 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में 3.9 मिलियन मुस्लिम हैं और इनमें से 1.3 मिलियन लंदन में रहते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय ब्रिटेन में लगभग 6.5-7% है, यानी लंदन की आबादी का 15%। साल 2005 में जब मुस्लिम प्रॉपर्टी के अध्यक्ष आसिफ अजीज ने लंदन के वेस्ट एंड के मध्य में प्रतिष्ठित ट्रोकाडोरो इमारत खरीदी थी, तो लंदन की ये प्रसिद्ध इमारत थी। फिर धीरे धीरे इसमें नमाज शुरू कर दी। साल 2020 में तो इमारत के एक हिस्से को मस्जिद में बदलने की योजना बना डाली, जिससे खुश होकर मुस्लिम समुदाय ने खूब जश्न मनाया। जब ये जश्न हुआ तो वहाँ के एक ईसाई समूह ब्रिटेन फर्स्ट ने इस मस्जिद के निर्माण के खिलाफ एक याचिका डाली। कुछ दिन तो काम रुक गया, लेकिन अब मस्जिद की योजना आखिरकार आगे बढ़ रही है। इसके अलावा वेस्टमिंस्टर में मुसलमानों की संख्या हाल के वर्षों में तेज़ी से बढ़ी। 2011-12 में जो तकरीबन 12% थी, अब वो 18 से 20% हो गई। इसके अलावा पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम ब्रितानी लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन्हें वहाँ ग्रूमिंग गैंग्स कहा जाता है, अर्थात वो गिरोह जो मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करते हैं या उनकी तस्करी कर देते हैं। यानी भारत में लव जिहाद की तरह ही से ग्रूमिंग जिहाद वहाँ पर कहा जाता है। कुल मिलाकर देखें, लंदन का तेज़ी से बढ़ता इस्लामीकरण लगभग पूरा हो चुका है।
राजधानी में सैकड़ों आधिकारिक शरिया अदालतें चल रही है और नई मस्जिदें खुल रही है। मौलाना सैयद रजा रिजवी जैसे लोग हैं जो अब खुलेआम लंदनिस्तान बनाने की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि लंदनिस्तान 423 नई मस्जिदों के साथ ईसाई धर्म के चर्च के खंडहरों पर बना जा रहा है। या लंदन में कई प्रतिष्ठित ईसाई चर्चों को मस्जिदों में बदल दिया गया है। गैस्टोन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि हयात यूनाइटेड चर्च को मिस्र के समुदाय द्वारा मस्जिद में परिवर्तन करने के लिए खरीदा गया था। सेंट पीटर चर्च को मदीना मस्जिद में बदल दिया गया है। ब्रिक लेन मस्जिद पहले एक मेथोडिस्ट चर्च पर बनाई गई है। न केवल इमारतें परिवर्तित हो रही है बल्कि लोग भी परिवर्तित हो रहे हैं। इस्लाम में धर्मांतरित होने वालों की संख्या दुगनी हो गई है, जिनमें लगभग आधे ब्रिटिश मुसलमान 25 साल से कम आयु के हैं। नेशनल सेक्युलर सोसाइटी के निदेशक कीथ पोंटियस वुड ने पिछले दिनों आगाह करते हुए कहा था कि अगले कुछ वर्षों में चर्च जाने वालों की तुलना में मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 2001 के बाद से इस संप्रदायों में कुल मिलाकर 500 चर्चों को निजी घरों में बदल दिया गया है। इस अवधि के दौरान ब्रिटिश मस्जिदों का भी प्रसार हो रहा है। 2012 और 2014 के बीच खुद को एंग्लिकन के रूप में पहचाने वाले ब्रिटिश लोगों का अनुपात 21% से गिरकर 17% हो गया है, यानी 1.7 मिलियन लोगों की कमी हुई। जबकि प्रतिष्ठित नेट्स एंड सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार मुसलमानों की संख्या में लगभग 1 मिलियन की वृद्धि हुई है। हालात ये है कि लोग लिख रहे हैं कि ब्रिटेन को 3000 से अधिक मस्जिदें पर्याप्त नहीं है, इसीलिए वहाँ पर इफ्तियार पार्टी चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर देनी पड़ रही है। हजारों चर्च खरीदे जा रहे हैं, मस्जिदों में बदला जा रहा है। 10 मई 2024 को एक ईसाई संस्था ने ब्यौरा देते हुए एक लेख लिखा था, द चैलेंज ऑफ इस्लाम इन द यूके। इसे पब्लिश किया, इसमें काफ़ी ब्यौरे दिए। लिखा यानी जिस ब्रिटेन को कभी आधी दुनिया पर राज करने या उसके राज में सूरज ना डूबने के परिचय से जाना जाता था, उस ब्रिटेन के शहर शरिया अदालतों के अड्डे बन गए हैं। सांसद थे सर डेविस हेम्स, एक मुस्लिम हत्यारे ने उन्हें चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसने अदालत में अपने इस्लामिक इरादों पर कोई शर्म नहीं जताई। अली हरबी ने अदालत में कहा कि मैंने उसे मुसलमानों के लिए और अल्लाह की खातिर मारा है। ऐसे ही 2010 में एक सांसद थे स्टीफन टिम्स, उस पर एक मुस्लिम महिला ने इस्लामिक मकसद से चाकू से हमला किया था। साल 2023 के कार्यक्रम में यूरोप की इस्लामिक परिषद की फतवा समिति के अध्यक्ष ने ब्रिटेन में रहने वालों की मुसलमानों की स्थिति में कहा था कि 20 साल पहले की तुलना में अब वो काफ़ी बेहतर है। उन्होंने आगे कहा था, मेरे भाई और बहनों, अगर आप बाहर निकले तो आपको लगेगा कि आप दूसरे अफ़गानिस्तान में हैं, लेकिन असल में आप लंदनिस्तान में हैं। ये वाकई अद्भुत और विस्मयकारी है। मेरे भाइयों और बहनों, कभी भी खुद को दबी हुई अल्पसंख्यक आबादी ना समझे। हम मानवता की देन है। हमें खुद को इस रूप में देखना चाहिए कि हमारे पास देने के लिए अल्लाह का निज़ाम है। अब एपस्टीन फाइल रिलीज होने के बाद ही स्टार्मर सियासी तूफान की चपेट में है। लेबर पार्टी में ही उनके पद छोड़ने की मांग बढ़ने लगी है। अगर स्टार्मर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री ब्रिटेन को मिल सकती है। यानी सियासी गलियारों में शबाना महमूद का नाम अब सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल 45 साल की शबाना महमूद ब्रिटेन की गृह मंत्री है। गृह मंत्री बनने के बाद वो एक कानून भी लेकर आई थी जिसमें 20 साल तक मुस्लिम शरणार्थियों को ब्रिटेन से बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानी तब तक उनका काम पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री के बाद ये सबसे ताकतवर पद होता है। अब फिलहाल उनका नाम कीर स्टारमर के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। मूल रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से हैं, यानी पाकिस्तानी मूल का लंदन का मेयर सादिक खान है। अब शबाना महमूद दावेदारी में सबसे आगे है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में अभी भी एक अवसर है। अगर वो जाग गया तो जाग गया, वरना हमेशा के लिए सो जाएगा और चर्च ऑफ इंग्लैंड मस्जिद ऑफ इंग्लैंड में बदल जाएगी।